यश की आने वाली फिल्म टॉक्सिक का पहला गाना रिलीज़ हुआ है तबाही। और इस गाने को देखने के बाद में आपको लगेगा कि हिंदी सिनेमा में कितने सारे चेंजेस करने की ज़रूरत है। ये जो आइटम डांस के नाम पे एक सेट बना देते हैं, या फिर एक छोटे से कमरे में एक सेट बनाते हैं और उसके बाद में हीरो हीरोइन के ऊपर एक रोमांटिक सा गाना जो है वो शूट कर लेते हैं। विजुअल्स एकदम बासी लगते हैं। यश के इस गाने में आप देखिए, यश और कियारा आडवाणी बहुत सुंदर लग रही हैं। उनको जिस तरह से इस फिल्म में गीतू मोहनदास प्रेजेंट कर रही हैं, वो देखकर लगता है कि कियारा के लिए ये फिल्म जो है निश्चित रूप से कोई ना कोई मिरेकल जैसी साबित होने वाली है। और यश तो बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी फिजिक जो है, और गाना सुनने में अच्छा है। मगर उससे ज़्यादा जो है जिस तरह से इस गाने को विजुअलाइज किया है, वो पूरा दिखाई दे रहा है कि एक अंडरवर्ल्ड या गैंगस्टर या बहुत ही पावरफुल आदमी है, वो एक मासूम लड़की के प्यार में है। क्योंकि इसी गाने के बीच में एक हिस्सा आता है जब तारा सुतारिया जो हैं वो भी यश के साथ हैं। यश जो है बाहर गैलरी में खड़े होकर सिगरेट पी रहे हैं और सामने एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है कियारा का, और उसको देख रहे हैं। और तारा अंदर से आती हैं और सिगरेट उनके होंठों से निकाल कर उनसे कह रही है कि क्या तुम्हारे जैसा स्वार्थी आदमी भी किसी से प्यार कर सकता है? तो कहते हैं कि नहीं कर सकता, ये हो ही नहीं सकता है। लेकिन उसके बाद हमको तत्काल देखने मिलता है कि मेले में जो एक बहुत ही बड़ा झूला लगा हुआ है उसके ऊपर कियारा बैठी हैं और वो उनको देख रहे हैं। पूरे गाने में यश और कियारा जो हैं वो बिल्कुल छाए हुए हैं। गाना सुनने में भी अच्छा है, गाने का म्यूज़िक अच्छा है, बोल अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। लेकिन पूरा फोकस जो है वो यश और कियारा की केमिस्ट्री पर जो है वो नज़र आ रहा है, वो दिख रही है। और ये गाना ऐसा है जो लोगों को, ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। और इस फिल्म का इंतज़ार तो है ही, और ये गाना मुझे लगता है कि उसके लिए काफ़ी मदद करने वाला है। पिछले दिनों इस फिल्म का जो टीज़र रिलीज़ हुआ था, लेडीज़ एंड लेडीज़, उसके बाद उससे भी पहले एक टीज़र जो सबसे पहले आया था, जो कि एक ग्रेवयार्ड में जिस तरह से मशीन गन्स चलती दिखी थी और उनके बीच में कार के अंदर जो एक लव मेकिंग सीन है, तो वो सारा इस गाने में भी, तबाही गाने में भी कार के अंदर लव मेकिंग सीन है। गीतू मोहनदास ने जिस तरह से पूरा मामला प्रेजेंट किया है, अभी तक जो विजुअल सामने आए हैं, और जिस तरह की कहानी दिखाई दे रही है तो ये पीरियड ड्रामा, 50s 60s का पीरियड ड्रामा बताया जा रहा है। तो वो तो जब कहानी आएगी तब पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये गाना जो है एक फिल्म को जो स्टार्ट दे सकता है, एक फिल्म की जो चर्चा जो है लोगों के बीच में जिससे शुरू हो सकती है, ये गाना बिल्कुल उस तरह का लग रहा है। तो आप कह सकते हैं कि एक मैदान सेट कर दिया गया है। वो जो 2 टीज़र आए थे और ये जो गाना रिलीज़ हुआ है, कियारा आडवाणी के लिए ये गेम चेंजर निश्चित रूप से मुझे लगता है कि साबित हो सकता है। और कियारा, उनको एक बड़ी फिल्म की ज़रूरत है। और ये फिल्म, इसमें भले ही 5-6 हीरोइन हैं, इसमें नयनतारा भी दिखाई दे रही हैं इस गाने में, और बहुत अलग और बड़ा स्टाइलिश लुक उनका नज़र आ रहा है। हुमा कुरैशी भी इस फिल्म में दिखाई देंगी। तो एक मल्टी स्टारर है। मल्टी स्टार मतलब हीरोइनें तो ज़्यादा हैं और हीरो जो है पूरी कहानी यश के इर्द गिर्द दिख रही है। क्या डबल रोल है ये भी देखना होगा, क्योंकि चर्चाएं ये भी है कि डबल रोल। गाने से थोड़ा यही नज़र आता है कि भाई एक गैंगस्टर नुमा आदमी जब एक मासूम लड़की से प्यार कर रहा है, जबकि वो दिल का पत्थर है या दिल का कठोर है बहुत, और खुद भी कह रहा है कि मुझे किसी से प्यार नहीं हो सकता। अब फॉर्मूले की बात करें, यहाँ पर आमतौर पर जब ऐसी फॉर्मूले वाली कहानियाँ आती हैं, जब कहानियों में फॉर्मूले आते हैं, तो हम तो लगातार फिल्में देखने का अंदाज़ा, तो क्या ऐसा तो नहीं कि कियारा का कैरेक्टर जो है इस फिल्म में मारा जाएगा? एक बहुत ही हॉट और पैशनेट लव के बाद में जो है उनका किरदार जब ख़त्म हो जाएगा, तो क्या फिर कोई बदले वाली बात आएगी? देखेंगे। टॉक्सिक जो है वो, टॉक्सिक, तबाही, ये सारे शब्द जो हैं, आप देखिए, इनको आप पॉजिटिव तो नहीं कहेंगे, लेकिन सिनेमा की कहानियाँ ऐसी होती हैं, बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स के बीच में कुछ पॉजिटिव ढूंढा जाता है, या नेगेटिव्स के बीच में ही एक पॉजिटिव खड़ा किया जाता है। मुझे तो ये गाना बढ़िया लगा है। विजुअल्स बहुत अच्छे लगे, बहुत रिफ्रेशिंग लग रहे हैं। हिंदी सिनेमा में इस तरह के विजुअल्स की हमें बहुत ज़रूरत है। अब काम जो है वो साउथ के डायरेक्टर्स करते दिख रहे हैं, चाहे वो आप संदीप रेड्डी वांगा को ले लीजिए या फिर आप राजामौली साहब को ले लीजिए। जो भी फिल्में आई हैं इधर साउथ से, वो बड़ी रिफ्रेशिंग जो चली हैं। सुकुमार की फिल्म ले लीजिए, पुष्पा, तो उसकी जोग्राफी उसमें जो दिखती है, उसमें जो एक्टर्स की केमिस्ट्री दिखती है, उसमें जो कलर्स दिखते हैं, वो बॉलीवुड की फिल्मों से बिल्कुल अलहदा हैं। बॉलीवुड अपने आप को रिपीट कर रहा है। एक धुरंधर छोड़ दें जिसने आपको अलग विजुअल्स दिए हैं, एक अलग तरह का फील पैदा किया है, इसको छोड़ दें, आदित्य धर के काम को, तो बाकी सारा कुछ आप देखिए बहुत रिपीटेटिव लग रहा है और लगता ही नहीं कि किसी फिल्म में कोई फ्रेशनेस है। अल्फा आई है लास्ट वीक, आप देख लीजिए, बहुत सारा मतलब एक तो विदेशी फिल्मों का चुनचू का मुरब्बा, और उसके बाद में जो खुद ही बनाते रहे हैं स्पाई यूनिवर्स में,
उसी तरह के सीन्स क्रिएट करना, उसी तरह के एक्शन क्रिएट करना। तो वो बासीपन जो है हिंदी फिल्मों में जो दिख रहा है, उसको कहीं न कहीं साउथ की फ़िल्में ये बीच-बीच में आकर तोड़ रही हैं। हिंदी ऑडियंस के लिए यही सबसे बड़ी राहत की बात है। टॉक्सिक जो है वो कन्नड़ में बन रही है, इंग्लिश में बन रही है, हिंदी में डब होगी या हिंदी में भी उसको अलग से शूट किया जा रहा है, अभी मुझे पता नहीं है, मैं चेक करूँगा इसको। लेकिन कुल मिला के जो है कि ये मामला बड़ा रिफ्रेशिंग लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आने वाले दिनों में इसके और गाने रिलीज़ होंगे, इसका ट्रेलर अभी आना बाकी है। तो फ़िल्म अपनी तरफ ध्यान खींच रही है। अब ये एक अलग बात है कि आप उसको पसंद करें, ना करें, आप उस फ़िल्म का जो कॉन्सेप्ट है उससे खुद को जोड़ें, ना जोड़ें। और बहुत सारे लोगों को इसमें भी प्रॉब्लम है, जिस तरह के विजुअल्स हैं, एक तो वॉयलेंस है वो तो है ही है, लेकिन जिस तरह की सेक्सुअलिटी दिखाई जा रही, लोग उस पर भी सवाल उठा रहे हैं, चाहे पहला टीज़र आया हो या हमने दूसरा टीज़र देखा हो। इस फ़िल्म में भी कियारा को जिस तरह से दिखाया गया है, हालाँकि ऐसा बहुत कुछ बोल्ड नहीं है, लेकिन वो बता रहा है कि अगर ये छोटी-छोटी झलक है, तो बड़े पर्दे पर जब पूरी फ़िल्म आएगी और जब पूरी कहानी आपके सामने खुलेगी, तो वो कितना बोल्ड एंड ब्यूटीफुल भी हो सकता है। तो अब देखना है कैसा होगा, क्या होगा। आपको क्या लगता है? आपको किस तरह का फ़ील हुआ इस गाने को सुनते हुए, देखते हुए? क्या आप इस फ़िल्म को देखने का इंतज़ार कर रहे हैं? ये ज़रूर लिख कर बताइएगा। पिछले जो 2 टीज़र आए हैं, उनको लेकर आपकी क्या राय बनी है, आप ये भी लिखिएगा। मुझे लगता है मेरी तरफ से तो ये है कि मैं इसको बड़ा पॉज़िटिव साइन के रूप में देख रहा हूँ और एक रिफ्रेशिंग चेंज के रूप में देख रहा हूँ। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हिंदी फ़िल्मों में जिस आप गाने देखिए ना कैसे शूट हो रहे हैं। एक स्टेज बना दिया जाता है, एक स्टेज के ऊपर आइटम डांस हो जाता है, या एक बड़ा-सा हॉल होता है, उसमें कोई पार्टी सॉन्ग होता है। रोमांटिक गाना होता है, तो वो हिंदी सिनेमा का जो बरसों से रोमांस चला आ रहा है, उसी तरह का जंगल, पेड़, पहाड़, झरने, विजुअल्स में कोई रिफ्रेशिंगनेस आपको दिखाई नहीं देती है। जो कि यहाँ आप देखिए बहुत अलग तरीके से सारा मामला शूट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और बाकी ठीक है, कियारा आडवाणी के लिए मैं इस फ़िल्म को लेकर जो है बहुत पॉज़िटिव हूँ, क्योंकि जिस तरह से वो इस गाने में दिख रही हैं और यश के साथ उनकी जो जोड़ी नज़र आ रही है, बहुत अच्छी नज़र आ रही है। शादी के बाद जो है वो अब माँ भी बन चुकी हैं, और जैसे कि हमारे यहाँ पर होता है कि भई अब एक्ट्रेस जो है उसकी शादी हो गई है, वो माँ बन चुकी है, अब फ़िल्मों में चलेगी, नहीं चलेगी। मुझे ऐसा नहीं लगता है, अच्छे रोल्स की ज़रूरत है। अच्छे रोल, ऐसे रोल जो जिसमें वो एक्टर फिट होता हो, और निश्चित रूप से अगर बड़े स्टार के साथ आपको फ़िल्म मिलती है, यश ये पैन इंडिया फ़िल्म होगी, बल्कि पैन इंडिया को, इसको तो वर्ल्ड वाइड जो है रिलीज़ करने की तैयारी की जा रही है, और इसीलिए इसको डिले किया गया। धुरंधर के साथ इसको रिलीज़ होना था, लेकिन फिर उसको धीरे-धीरे आगे बढ़ाया गया। अब यश की जो है वो रामायण में भी नज़र आएँगे, वहाँ पर वो रावण का रोल निभा रहे हैं। तो यश की एक अपनी स्ट्रैटेजी है, मुझे लगता है कि जो एक पैन इंडिया स्टार वाली जो इमेज है, उसको क्रिएट करने के लिए बहुत सावधानी से वो चल रहे हैं। जिसे कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी, कोई हड़बड़ी नहीं करना। आपकी 2 बहुत बड़ी फ़िल्में आ रही हैं। गाने को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपको कैसा लगा ये गाना? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। नमस्कार।